हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईडीयू अपडेट। सो दोस्तों, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि एक्सेंचर के एंड टू एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस किस तरीके से होती है, किस तरीके से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं एंड कहाँ से हमें ऑफर लेटर जनरेट होता है। सो बेसिकली हम लोग ने एंड टू एंड प्रोसेस एक्सेंचर की देख चुके हैं। सो इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा किस तरीके से हम लोग डेलॉयट इंडिया के बारे में रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखते हैं। किस तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है डेलॉयट इंडिया की, कहाँ से अप्लाई करना होता है, किस तरीके से कॉल्स आते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है, कितने राउंड्स रहते हैं and किस तरीके से हमारा ऑफर लेटर फाइनली जनरेट होता है। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये मेरा लाइव एग्जांपल है एंड 2024 का जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है रिक्रूटमेंट का फॉर डेलॉयट इंडिया, दैट आई एम गोइंग टू शेयर इट विथ यू। सो बेसिकली सबसे पहले या तो फिर आपको किसी कंसल्टेंसी से या तो फिर आपको किसी रिक्रूटमेंट टीम से या तो डायरेक्टली डेलॉयट रिक्रूटमेंट टीम से आपको कॉल आएगा, आपको बताया जाएगा कि किस टाइप की ओपनिंग है। सी मुझे किस तरीके से कॉल आया है, मैंने बेसिकली नौकरी डॉट कॉम से ही काफ़ी सारे पोस्ट पे अप्लाई किया था, उनमें से ही मुझे डेलॉयट इंडिया से एक बार कॉल आया और उसके अंदर में मुझे जो मेरी टेक्नोलॉजी है एसएपी, उसके लिए मुझे एक बार कॉल आया। और सो उससे मुझे पता चला कि किस टाइप की रिक्वायरमेंट है डेलॉयट इंडिया में फ़िलहाल एंड क्या ये मेरे स्किल सेट के साथ में कंपेटेबल है कि नहीं। सो बेस्ड अपॉन दैट मैंने उस पोजीशन के लिए अप्लाई किया एंड उसके अंदर में मैंने अपने रेज्यूमे सबमिट किया। एक बार रेज्यूमे सबमिशन के बाद में आपको कुछ ही दिनों में तुरंत ही राउंड वन का मेल आ जाता है। बेसिकली डेलॉइट के अंदर में दो राउंड्स होते हैं मेजरली। द फर्स्ट राउंड इज R1 एंड द सेकंड वन इज R2। R1 प्योरली टेक्निकल राउंड होता है एंड सेकंड वन इज टेक्निकल प्लस डायरेक्टोरियल राउंड होता है। इसे हम लोग टेक्नो मैनेजरियल राउंड भी कहते हैं। सो फर्स्ट राउंड के लिए आपको तुरंत ही कॉल आ जाएगा कि आपको कौन से। सबसे पहले बताना चाहता हूँ, डेलॉइट के दोनों भी, डेलॉइट इंडिया हो या डेलॉइट यूएसआई हो, दोनों के भी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो काफ़ी स्मूथ है, विदाउट एनी डीले, विदाउट एनी लैग, कंटिन्यूस आपको पता चल जाएगा एंड इसका फीडबैक भी आपको तुरंत तुरंत ही मिलता है। सो बेसिकली आपको इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मेरा सिलेक्शन दोनों के लिए हुआ है, डेलॉइट इंडिया एज वेल एज डेलॉइट यूएसआई के लिए। सो बेसिकली मैं आज आपको शेयर करता हूँ मेरा एक्सपीरियंस फॉर डेलॉइट इंडिया। सो डेलॉइट इंडिया का मेरा फर्स्ट राउंड हुआ था 19th को एंड उसके बाद में मुझे वो अराउंड 1.5 अराउंड 45 मिनट्स चला वो कॉल एंड वो प्योरली टेक्निकल इंटरव्यू था। उसके बाद में जैसे ही मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ, मुझे विद इन एन आवर मुझे एचआर का तुरंत ही कॉल आ चुका था कि मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो चुका है। और उस कॉल के बाद में मुझे सेकेंड राउंड के लिए मेरा अवेलेबिलिटी चेक किया गया। ऑन वेरी नेक्स्ट डे मुझे मेरा R2 था, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। जैसे जो मेरा सेकेंड राउंड था वो था 20 को। मेरे सेकेंड राउंड के बाद में भी मुझे वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुझे तुरंत ही पता चल गया था कि मेरा सेकेंड राउंड भी क्लियर हो चुका है। सो सेकेंड राउंड बेसिकली जैसे कि मैंने बताया, उसके अंदर में दो पर्सन रहते हैं। एक तो आपका सीनियर कंसल्टेंट रहता है, जिस भी पोजीशन से आप अप्लाई करते हो उसके +1 पोजीशन का पर्सन रहता है, और साथ में या तो मैनेजर रहेगा या तो डायरेक्टर रहेगा। इस तरीके से आपका सेकेंड राउंड होता है। और वो सेकेंड राउंड होने के बाद में आपको विद इन अ डे आपको पता चल जाता है कि आपका कैंडिडेटश्योर आपका आगे बढ़ने वाला है कि नहीं। बेस्ड अपॉन योर second round your salary will get decided within based up आपका जो पर आगे सेकेंड राउंड होने के बाद में वेरी नेक्स्ट डे आपको पता चल जाता है कि आपका राउंड क्लियर हुआ है कि नहीं। जैसे ही आपका राउंड अगर क्लियर होता है तो आपको तुरंत मेल आ जाता है दैट यू हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड योर सेकेंड राउंड एज वेल। एंड देन आपको एक मेल आता है जिसके अंदर में आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए बोला जाता है। वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं अपडेटेड आपका रेज्यूमे, लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप एंड करंट मंथ का ऑफर या कंपेंसेशन लेटर। और उसके साथ साथ में अगर आपके पास में कोई काउंटर ऑफर है तो वो, ये सारे डिटेल्स तभी लिए जाते हैं जब का आपका राउंड 1 एंड राउंड 2 क्लियर हो चुका होता है। उसी के बाद में आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। एक बार आपके पास से डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाते हैं, उसके बाद में आपका तुरंत एक मेल आता है वेरी नेक्स्ट डे कि आपका डेलॉइट के साथ में जर्नी स्टार्ट हो चुका है। एंड उसके साथ साथ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने होंगे ड्यूरिंग योर बैकग्राउंड चेक, वो सारे ही की लिस्ट आपके साथ में आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। उसके बाद में आपको आ जाता है आपका फाइनल ऑफर। सो वो ऑफर भी आपको 48 आवर्स के अंदर में आपको माय ऑफर्स के जो सेक्शन है
उसके अंदर में जाके आपको आपका ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ता है, तभी जाके आपका जो फाइनल ऑफर है वो आपके जो बैकग्राउंड चेक है उसके साथ में अटैच कर दिया जाता है। सो ये जो ऑफर आप एक्सेप्ट करते हैं तो दैट डजंट मीन कि वो ऑफर चेंज नहीं हो सकता है। टिल यू गेट ज्वाइंड टू दैट कंपनी यू कैन रीनिगोशिएट योर ऑफर विथ योर एचआर। सो इसका आप ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है तो अब कैसा होगा, आप निगोशिएट कर पाओगे कि नहीं। सो यू गाइस कैन डेफिनेटली रीनेगोशिएट एज वेल। और मेनली डेलॉयट कंपनी ज्वाइनिंग बोनस भी देती है, सो डू नॉट फॉरगेट टू ask for the joining bonus whenever you are going to get your offer letter or offer discussion. So this is what the Deloitte complete end to end process is. So दोस्तों आपको होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्द ही मिलते हैं, मेरे जो नेक्स्ट ऑफर मुझे जो कॉग्निजेंट से आया था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।